सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज हम लोग देखने वाले हैं टॉर्जन चैप्टर। तो टॉर्जन चैप्टर के लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम लिए हम लोगों ने, ना। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले वो हॉलो शाफ्ट का प्रॉब्लम है और बेसिकली हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 है वो, है ना। तो हॉलो शाफ्ट में हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेस हम लोग को डायमीटर्स डिजाइन करना है। ओके तो चलो बिना देरी किए हम लोग प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो सब में फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे? हॉलो शाफ्ट हैविंग एन इंटरनल डायमीटर 40% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, है ना। अब देखो इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर का हम लोग को रेशो दे दिया उसने। क्या बोल रहा है? इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर, देखो क्या बोल रहा है, इंटरनल डायमीटर इज 40% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी 40% का क्या आ जाएगा? 0.4d, है ना। 40% मतलब सिंपल 40 डिवाइडेड बाय 100 करो तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.4 ऑफ कैपिटल डी हो जाएगा, है ना। कभी भी ऐसा रिलेशन पूछेगा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सब में पहली सिंपल सी बात याद रखना है, देखो स्मॉल डी जो इंटरनल डायमीटर है वो कभी भी छोटा रहेगा और जो बड़ा डायमीटर है, जो कैपिटल डायमीटर है ना, एक्सटर्नल डायमीटर है, वो कभी बड़ा रहने वाला है ना। तो कभी भी रिलेशन कभी भी आ गया ना, आपने कैलकुलेट कर लिया तो चेक कर लेना है सिर्फ इतना कि देखो 0.4 से अगर किसी भी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है? कम आने वाला है ना। तो जो भी डी की वैल्यू है ये 0.4 से उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कम आएगा, मतलब स्मॉल डी कभी भी कैपिटल डी से यहाँ पे छोटा रहने वाला है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से रिलेशन क्रिएट, ज्यादा नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लेने का एक बार क्रॉस चेक करके। ओके तो पहली चीज मिल गई हम लोग को। और आगे क्या बोल रहे हैं देखो, ऑफ इट्स इंटरनल डायमीटर ट्रांसमिट्स 62.5 किलोवाट एट 100 आरपीएम। तो देखो पावर दिया है हम लोग को, पावर कितना दिया है? 562.5 किलोवाट, है ना। तो सब में पहले इसको वैट में कन्वर्ट कर लो। 562.5 इंटू 10⁻³ वैट में हो गया। ओके और आरपीएम भी दिया है हम लोग को, कैपिटल एन दिया है। आरपीएम कितना दिया है? 100 आरपीएम, है ना। रिवॉल्यूशन पर मिनट का वैल्यू दे दिया। अब देखते हैं और क्या दिया, आगे पढ़ते प्रॉब्लम में। डिटरमाइन द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इफ द shear stress is not to exceed 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो शेयर स्ट्रेस दिया है हम लोग को, टाउ का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। देखो और क्या दिया है? एंड द ट्विस्ट इन लेंथ ऑफ 2.5 मीटर शुड नॉट एक्सीड 1.3 डिग्री, है ना। तो लेंथ ऑफ द शाफ्ट कितना दिया है? 2.5 मीटर। तो देखो 2.5 मीटर दिया है, इसको mm में कन्वर्ट कर लो। 2.5 इंटू 10⁻³ mm, है ना। और एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है हम लोग को, थीटा कितना दिया है? 1.3 डिग्री, है ना। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो थीटा 1.3 डिग्री है तो इंटू क्या करेंगे हम लोग? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रेडियन में मिल जाएगा। देखते कितना आ गया हमारा वैल्यू, आ गया हमारा 0.0227, है ना। तो थीटा मिल गया हम लोग को 0.0227 रेडियन, है ना। ये मिल गया हम लोग को रेडियन में एंगल मिल गया। ओके अब आगे और पढ़ते क्या बोले हम लोग को प्रॉब्लम में। Assume maximum torque is equals to 1.25 times the mean or average torque, है ना। और कैपिटल जी का वैल्यू दिया 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सब में इंपॉर्टेंट जो हम लोग को रिलेशन दिया है टॉर्क के बीच में, मैक्सिमम टॉर्क मिनिमम टॉर्क। स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूं कि भाई पावर के फॉर्मूले में जो टॉर्क होता है वो मिनिमम टॉर्क होता है और जो हमारा टॉर्जनल इक्वेशन में जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम टॉर्क होता है ना। लेकिन अभी तक जितने प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने वहां पे हम लोग को किसी भी प्रॉब्लम में दोनों टॉर्क के बीच में कोई रिलेशन दिया था क्या? नहीं दिया था, है ना। रिलेशन नहीं दिया था। यहाँ पे हम लोग को रिलेशन दिया है। क्या बोल रहा है वो देखो, मैक्सिमम टॉर्क, है ना। मैक्सिमम टॉर्क दैट इज टी मैक्स इज 1 पॉइंट कितना बोला? 2.5 टाइम्स द मीन और एवरेज टॉर्क, है ना। टी मीन मतलब मैक्सिमम टी मैक्स इज इक्वल टू 1.25 टी मीन। ये रिलेशन हम लोग को दिया है दोनों चीजों में। देखो तो अब ये देखो इस प्रॉब्लम में सारा का सारा टॉर्क का निचोड़ है, हर टाइप का गिवन डाटा आपको मिला है। ये प्रॉब्लम करने आ गया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तुम। ओके तो चलो
तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सब में पहले क्या होता है, पावर जब भी दिया है, P जब भी हम लोग को दिया है तो टॉर्क नहीं देगा, है ना। तो P दिया मतलब टॉर्क हम लोग को निकालना है। तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे टॉर्क पे, है ना। पावर दिया है, टॉर्क निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है पावर का फॉर्मूला, 2 पाई nt डिवाइडेड बाय 60, है ना, जब पावर वैट में रहेगा। चलो टॉर्क के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, P, ये 60 उधर चला जाएगा, P इंटू 60 और ये 2 पाई n इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, 2 पाई इंटू n। ओके, वैल्यू पुटअप कर दो सारे के सारे, कितना आ गया 562.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू n है हमारा 100 आरपीएम। ओके, तो यहां से हम लोग को टॉर्क का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और ये कौन सा वाला टॉर्क है, मीन टॉर्क होता है। फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में अच्छे से बताया मैंने कि टी मीन कहां पे, टी मैक्स कहां पे, और फॉर्मूले कौन से। अगर नहीं देखा तो समय पहले वो वीडियो देख लो, है ना। तो देखो अभी टी मीन का वैल्यू हम लोग को मिल गया, और वैल्यू किस में मिलेगा, न्यूटन मीटर में मिलेगा। स्टार्टिंग में वैल्यू न्यूटन मीटर में ही मिलता है हम लोग को, है ना। पावर के फॉर्मूले में वैल्यू न्यूटन मीटर में मिलता है। देख लेते कितना आ गया, हम लोग को मिल गया वैल्यू 53.715, 53.715 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्या है फॉर्मूला, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर में मिला है ना। इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर दो। तो देखो टी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53.715 इंटू 10⁻³ था, और 3 बढ़ जाएगा क्योंकि mm में जा रहा है ना। तो 6 ये आ गया न्यूटन mm में, है ना। क्योंकि आगे जो भी हम लोग जो टॉर्जनल इक्वेशन में जो भी वैल्यू रखेंगे हम लोग टॉर्क का, वो न्यूटन mm में चाहिए हम लोग को, मीटर में नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी चीज क्या, पहले हम लोग यहाँ पे हमारा टॉर्जनल फॉर्मूला लिख देते हैं, T बाय IP इज इक्वल टू G थीटा बाय L इज इक्वल टू टाउ बाय R। ओके, अब यहां पे जो भी T होता है वो मैक्सिमम T होता है। क्या होता है, मैक्सिमम T होता है, T मैक्स होता है। और ये वाला T है, T मीन है ना। तो यहां पे जब भी हम लोग T पुट करेंगे तो T मैक्स होना चाहिए। अभी तक जितने सारे प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने, वहां पे कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिया था हम लोग को कि T मैक्स T मीन का। ओके, बट यहाँ पे दिया है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले T मैक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो T मैक्स इज इक्वल टू भैया है 1.25 T मीन। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, 1.25 इंटू ये T मीन की वैल्यू मिली हम लोग को इंटू 10⁻⁶ है ना, 53.715 इंटू 10⁻⁶ है ना। इसको कैलकुलेट कर लो तो यहां से हम लोग को T मैक्स का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। वैल्यू मिल गया हम लोग को 67.14 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, है ना। ये मिल गया यहाँ पे हम लोग को T मैक्स मिल गया। ओके, अब ये T मैक्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। अगर ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया तो खत्म प्रॉब्लम, है ना। अगर रिलेशन नहीं दिया है T मैक्स T मीन का, तो ये जो आया आंसर उसको mm में करो और वो वैल्यू डायरेक्ट इधर यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब सब में पहले देखो हम लोग को क्या बोला है उसने, डायमीटर डिजाइन करना है, मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों निकालना है, होलो शाफ्ट है, डायमीटर डिजाइन करना है, और दोनों बेसिस पे करना है। शेयर स्ट्रेस भी दिया है और मॉडुलस ऑफ शेयर स्ट्रेस भी दिया है और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी दिया है ना। तो हम पे डिपेंड करता है कि पहले कौन सा करेंगे हम लोग। पहले करते हैं थीटा वाला, है ना। T बाय IP इज इक्वल टू C थीटा बाय L, एंगल ऑफ ट्विस्ट बेसिस पे हम लोग डायमीटर डिजाइन करेंगे। तो चलो T बाय IP इज इक्वल टू G थीटा बाय L। ओके, ये रिलेशन हम लोग यूज करते हैं सब में पहले। यहां से डायमीटर निकाल, और डायमीटर का भी हम लोग को क्या दिया है, रिलेशन दिया है ना। डायमीटर में भी रिलेशन दिया हम लोग को, क्या बोला है, स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना है 0.4, कैपिटल डी है। ओके, तो देखो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास पता है हम लोग को कितनी है, 67.14 इंटू 10⁻⁶। आईपी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। सारे फॉर्मूले जो यूज हो गए चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया। प्रॉब्लम नंबर 1 पहला वीडियो देख लो टॉर्जन का, उसमें सारा का सारा मैंने बताया। ओके, वो सारा याद कर लेना। जी का वैल्यू कितना दिया है, 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू थीटा कितना है
0.0227 था कुछ, है ना, इधर ही दिया रहेगा, हम लोगों ने कन्वर्ट किया 0.0227। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू दिया हम लोग को 0.0227। ओके, डिवाइड बाय लेंथ कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि mm में चाहिए। ओके, अब देखो कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों चीजें हम लोग को यहाँ पे दी हुई है। सब में पहले क्या करना है, ये इसको ऊपर लेके जाओ। जो भी वैल्यू हम लोग को निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ये डिवाइडेशन में नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी ऊपर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। तो सब में पहले इसके फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है। देखो क्या करना है आपको, अभी आपको सिंपल से ये d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ इसको उधर लेके जाओ ऊपर, है ना। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग उसको उधर लेके गए, d⁻⁴ माइनस d⁻⁴ इधर आ गया। ओके, इसको इधर आ गया। अब ये एज इट इज है इधर। ओके, इसको इधर लिख देता हूं मैं 67.14 इंटू 10⁻⁶, ये एज इट इज है ना। अब ये 2.5 इंटू 10⁻3 ये इधर डिवाइडेशन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, मतलब इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ गया 2.5 इंटू 10⁻3। ओके, ये इधर आ गया, बराबर है ना। अब ये इधर चला गया। अब ये वाला जो टर्म है 9 इंटू 10⁻⁴ और 0.0227, ये सारा का सारा टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर किधर आ जाएगा, इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, है ना। तो डिवाइडेशन में ऑलरेडी π/32 है, इसको एज इट इज लिख दो π/32, है ना, इनटू अब ये सारा टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर नीचे डिवाइडेशन में आ गया इधर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.0227। ओके, समझ में आया। ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो ये आईपी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। आईपी को उधर लेके जाओ, एल को इधर लेके आओ, जी थीटा को नीचे लेके आओ, है ना। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो। ओके, अब ये ब्रैकेट लगाने के बाद ये सारा कैलकुलेशन सब में पहले कर लो, है ना। ये कैलकुलेशन पूरा कर लोगे आप तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो वो पहले लिख दो। देखो यहाँ पे कैपिटल डी को हम लोग लिखेंगे कैपिटल d⁻⁴, और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.4 कैपिटल डी है ना। तो स्मॉल डी के जगह पे मैं लिख देता हूं 0.4 कैपिटल डी होल रेज टू 4 इज इक्वल टू, अब ये सारा कैलकुलेशन कर लो। ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे हमको लिखना है, तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन कितना है। ये कैलकुलेशन मिल गया हम लोग को, इसका कैलकुलेशन आ गया 836.86 इंटू 10⁻⁶, ये सारा कैलकुलेशन है ना, दिस इक्वल्स टू। ओके, अब आगे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। आगे का कैलकुलेशन इधर लिख देंगे हम लोग। तो देखो अब सब में पहले यहां पे ध्यान दो। देखो ये क्या है, d⁻⁴ माइनस, देखो 0.4 इंटू डी, इसका होल रेज टू 4 है। होल रेज टू 4 मतलब पहले 0.4 करना पड़ेगा हम लोग, है ना। तो 0.4 करेंगे हम लोग और इंटू d⁻⁴ ऐसा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले सब में पहले ये d⁻⁴ एज इट इज लिखा, माइनस अभी देखो 0.4 क्या आ गया, 0.4 का आंसर आ गया हमारा 0.0256, है ना। 0.4 का आ गया 0.0256, और ये कैपिटल डी है तो इसका वापस आ जाएगा कैपिटल d⁻⁴ इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज, है ना। तो ये वाला टर्म क्या है हमारा 836.86 इंटू 10⁻⁶। ओके, ये वाला टर्म एज इट इज आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपको ये d⁻⁴ यहाँ पे भी इसको कॉमन निकाल लो, है ना। तो देखो d⁻⁴ कॉमन निकाल लोगे, ब्रैकेट में क्या यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1 माइनस 0.0256, ओके, इज इक्वल टू ये वाला टर्म एज इट इज। ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब आपको सिंपल 1 माइनस 0.0256 कर दो। इसका आंसर मिल गया हम लोग को 858.8 इंटू 10⁻⁶, है ना। ये आंसर हम लोग को मिल गया। अब देखो अब इसका फोर्थ रूट हम लोग निकाल लेंगे तो डी का वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे तो डी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया डी का वैल्यू, डी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 171.2 mm, है ना। ये मिल गया कैपिटल डी का वैल्यू, है ना। अब कैपिटल डी का वैल्यू मिलते ही हम लोग स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग को रिलेशन पता है, स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है 0.4 इंटू कैपिटल डी है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
कैपिटल डी की वैल्यू पुट कर देंगे 171.2, तो यहां से हम लोग को स्मॉल डी का वैल्यू मिल जाएगा 68.48 है ना, 68.48 mm। तो दोनों डायमीटर यहाँ पे हम लोग को मिल गए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना। ये किस पे निकाला हम लोगों ने, थीटा के बेसिस पे, एंगल ऑफ ट्विस्ट के बेसिस पे, ना। अभी ऐसा ही सेम कैलकुलेशन करना है हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के लिए मतलब T by IP इज इक्वल टू टाउ बाय R, ये रिलेशन यूज करके। ओके, समझ में आया। अब ये वाले आंसर मिल गए। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेस। देखते तो शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे करेंगे कैलकुलेशन। अब कौन सा रिलेशन यूज करेंगे हम लोग, अब रिलेशन यूज करेंगे T by IP इज इक्वल टू टाउ बाय R। ओके, अब देखो, अब सारे के सारे वैल्यू यहां पे पुट कर दो। टी का टॉर्क हम लोग को मिला है 67.14 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आईपी। आईपी का वैल्यू, आईपी का फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 32 कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। ओके, इज इक्वल टू टाउ। टाउ कितना दिया हम लोग को, टाउ दिया 60 डिवाइड बाय आर। मतलब क्या होता है, आर मतलब रेडियस। जब भी हॉलो शाफ्ट रहेगा तो कैपिटल D/2 लेना, स्मॉल डी कभी नहीं लेना, कैपिटल D/2 ही होता है। ओके, अब क्या करना है, अब इसको सब में पहले हम लोग को डी के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो सब में फर्स्ट यहाँ पे डी और ये स्मॉल डी, ये दोनों के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो पाई बाय 32 इंटू, देखो ये D⁴ आ गया माइनस। अभी देखो स्मॉल डी है, स्मॉल डी का रिलेशन क्या है हमको पता है। यहाँ पे स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.4 कैपिटल डी। ये हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है ऑलरेडी, गिवन डाटा है ना, 40% बोला है ना। इंटरनल डायमीटर इज 40% ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.4 कैपिटल डी है। तो स्मॉल डी के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 0.4 कैपिटल डी है ना, होल रेज टू 4, राइट, इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय कैपिटल D/2। ओके, अब इसी रिलेशन को आगे तक हम लोग को लेके जाना है। देखो कैसे लेके जाएंगे बताता हूं। अब सब में पहले क्या करना है हम लोग को, सब में फर्स्ट हम लोग को ये कैलकुलेट कर लेना है। देखो 67.14 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, यहां पे आ गया पाई बाय 32। ओके, अब देखो ये यहाँ पे D⁴ तो आ गया हमारा। अब क्या करना है, वापस सेम जैसा वहां पे किया था, 0.4⁴ है ना, इंटू D⁴ आएगा। देखो 0.4⁴ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.0256 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.0256 इंटू कैपिटल D⁴ है ना, इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय D/2। ओके, अब अगेन सेम करना है, यहाँ पे भी D⁴ है, यहाँ पे भी D⁴ है, तो D⁴ को कॉमन निकाल लो, है ना। तो देखो और एक स्टेप में अपने को क्लैरिटी आ जाएगी, इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, देखो पाई बाय 32, D⁴ को कॉमन निकाल लो बाहर, D⁴ निकल गया। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1 रहता है ना, माइनस यहाँ पे 0.0256 है ऑलरेडी। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय D/2। ओके, 60 डिवाइडेड बाय D/2। अब देखो, अब यहाँ पे D⁴ है और यहाँ पे D है, ये कैंसिल हो सकते हैं सिंपली, है ना। ये D/2 को इधर लेके आऊंगा, ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेशन और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यू रहेंगे तो वो क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं इजीली, है ना। तो यहाँ पे देखो ये D और यहाँ का एक D कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे D³ बचेगा। क्या बचेगा, D³ बचेगा। तो चलो अब आगे के स्टेप में ये हो जाएगा 67.14 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 इंटू, देखो यहाँ पे एक D चला गया, यहाँ का D चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, D³ है ना। और ब्रैकेट में देखो 1 माइनस 0.0256 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को, 90.9744, 0.9744 है ना, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 60 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, ये D था, D चला गया तो क्या बचेगा, D/2 था, D चला गया तो क्या बचेगा, 1/2 सिंपली। ओके, अब इसको D³ के फॉर्म में इसको ट्रांसफर कर लो। देखो क्या हो जाएगा, ये D³ इधर चला जाएगा, ये D³ इधर डिवाइडेशन में, पहले इसको इधर लेके चले जाओ, है ना।
तो डी क्यूब इधर ऊपर चला गया, है ना, डी क्यूब को हम ऊपर लेके चले गए। अब इधर ऊपर क्या है 67.14 इंटू 10⁻6 ऑलरेडी है ना। अब क्या होगा, ये 1/2 जो है 1/2 मतलब 0.5, ये 1/2 इधर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इंटू 1/2, है ना, डिवाइडेड बाय π/32 एज इट इज है, तो ये π/32 और ये 0.9744, है ना, इसको एज इट इज रहने दो, है ना, और ये 60 इधर ऊपर है, इधर आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो इंटू 60। ओके, ये 60 इधर डिवाइडेशन में आ गया नीचे, तो इधर 60 आ गया, है ना। तो डी क्यूब का लिए इतना सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको ऊपर ब्रैकेट अलग रखो, नीचे ब्रैकेट अलग रखो, है ना। अब कैल्सी में ऊपर का कैलकुलेशन ब्रैकेट में डालो, नीचे का कैलकुलेशन ब्रैकेट में डालो, तो यहां से हम लोग को डी क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते कितना आ गया कैलकुलेशन, इसका आंसर मिल गया हम लोग को 5.85 इंटू 10⁻6, है ना, 5.85 इंटू 10⁻6। तो इसका क्यूब रूट निकाल लेते, तो यहां से हम लोग को कैपिटल डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते कैपिटल डी कितना मिल गया, कैपिटल डी मिल गया हम लोग को 180 mm, है ना, कैपिटल डी मिल गया हम लोग को 180 mm। ओके, अब स्मॉल डी निकाल लेते। स्मॉल डी कैसे निकालेंगे, स्मॉल डी निकालने के लिए हम लोग को सिंपल, हम लोग के पास रिलेशन है ना, तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करते, यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूं आपको, ये वाला रिलेशन हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग को रिलेशन दिया है, प्रॉब्लम में क्या दिया है, स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है 0.4 कैपिटल डी, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 180, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को स्मॉल डी का वैल्यू मिल, यहाँ पे इसका वैल्यू मिल गया हम लोग को 72 mm, है ना। तो इंटरनल डायमीटर मिल गया 72 mm। ओके, तो देखो एक्सटर्नल डायमीटर मिला, इंटरनल डायमीटर मिला। देखो दोनों डायमीटर्स हम लोगों ने देखे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का जो डायमीटर मिला था हम लोग को कैपिटल डी का, वो 171 समथिंग था, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ शेयर स्ट्रेस हम लोग को मिला 180 mm, है ना। तो बिगर डायमीटर कौन सा है, 180 mm है। तो जो भी बिगर डायमीटर रहता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ताकि डिजाइन हमारा सेफ रहे। ओके, अगर हम लोगों ने 171 सेलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस में इसका फेलियर हो जाएगा, क्योंकि शेयर स्ट्रेस में बिगर डायमीटर का रिक्वायरमेंट है। ओके, समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।